इसमें कैलन 4 जो है इसके एलिमेंट्स आप होते हैं, आइडेंटिटी होता है, उसके बाद ए होता है, बी होता है और फिर ए बी की मल्टीप्लिकेशंस होती है। इस टाइप्स के इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, इसके एलिमेंट्स के दरमियान में जो प्रॉपर्टी होती है वो इस टाइप्स की होती है कि ए का स्केयर जो है और बी इक्वल होता है बी के स्केयर के, उसके बाद ए बी होल का स्केयर इक्वल होता है आइडेंटिटी के। यानी कि हर एलिमेंट का स्केयर जो है वो आइडेंटिटी देता है। कैलन 4 की ये प्रॉपर्टी भी है कि हर एलिमेंट्स का स्केयर जो है वो आइडेंटिटी देता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि हर एलिमेंट्स का जो आर्डर है वो 2 है, हर एलिमेंट्स का आर्डर 2 है। तो आप प्रीवियस जो पॉइंट है उसमें आपको बता चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में बताया। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उसको लाजमी देख लें ताकि आपको पॉइंट समझने की में आसानी हो। जो हमारे पास आर्डर 2 का ग्रुप होता है, आर्डर 2, अगर हर एलिमेंट का आर्डर 2 हो तो वो ग्रुप हमारे पास अबिलियन ग्रुप होता है। अगर किसी भी ग्रुप के हर एलिमेंट का आर्डर 2 हो, किसी भी ग्रुप के हर एलिमेंट का आर्डर 2 हो तो वो अबिलियन होता है। तो इसीलिए तो कैलन 4 को अबिलियन कहते हैं। नेक्स्ट सब ग्रुप, कैलन 4 के कुछ सब ग्रुप लिए हुए हैं तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज़, इट इज़ अबिलियन। तो ये आपको मैंने बता दिया अबिलियन है। क्यों है? एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ आर्डर 2, क्योंकि हर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स जो है इसका उसका आर्डर 2 है। नेक्स्ट हमारे पास इट इज़ द स्मॉलेस्ट नॉन साइक्लिक ग्रुप, सबसे छोटा नॉन साइक्लिक ग्रुप कैलन 4 ग्रुप है। अगर आपसे कोई पूछे सबसे छोटा नॉन साइक्लिक ग्रुप कौन सा है तो आपने कहना है कैलन 4 ग्रुप, K4 V4 भी इसको बोलते हैं। ऑल प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ कैलन 4 इज़ साइक्लिक, मगर इसके सब ग्रुप जो हैं वो साइक्लिक हैं। वजह क्या है? वजह आपको नेक्स्ट पॉइंट में मालूम हो जाएगी। वजह ये है कि जो अबिलियन ग्रुप होता है, अबिलियन ग्रुप के हर सब ग्रुप साइक्लिक होते हैं। अबिलियन ग्रुप का हर सब ग्रुप साइक्लिक होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये जो नोट्स हैं और जो मैं बोल रहा हूँ, ये सुनकर भी आप बहुत सारे पॉइंट क्लियर कर सकते हैं कि अबिलियन ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप हैं वो सारे के सारे साइक्लिक हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 46, पॉइंट नंबर 46 थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। पॉइंट नंबर 46 हमारे पास है अ ग्रुप जी साइक्लिक ग्रुप के बारे में आप बताने लगा है। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है? अ ग्रुप जी इज सेड टू बी अ साइक्लिक इफ इट्स कैन बी जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट। अगर कोई ग्रुप सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो तो उसको हम साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं। लेक्चर्स को लाजमी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी फ़ायदा हो और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कम समय के अंदर सारे का सारा अब्स्ट्रैक्ट अलजबरा जो है, ग्रुप थ्योरी कह सकते हैं आप, ग्रुप थ्योरी जो सारी की सारी है उसको रिवीजन करने का इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म आपको शायद ही हो सकता है कि मिले। ताकि हम एक तकरीबन ये लेक्चर जो है, कंप्लीट लेक्चर जो है ये 1 घंटे का बनेगा। उसको मुख्तलिफ पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पार्ट नंबर 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 या 5 पार्ट तक हम लेकर जाएंगे इसको। ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। तो ये 1 घंटे का जो लेक्चर है उसके अंदर आपको पूरी की पूरी ग्रुप थ्योरी की रिवीजन करवाई जा रही है। तो चलिए आपको बताया साइक्लिक ग्रुप कौन सा होता है। ऐसा ग्रुप जो सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो। नेक्स्ट उसके बाद हम साइक्लिक ग्रुप को कैसे लिखते हैं, ये हम साइक्लिक ग्रुप की नोटेशंस है। ए उसके दोनों साइड्स पर इस तरह से हम लाइनें लगाते हैं। ये जो हमारे पास साइक्लिक ग्रुप होता है, ए जो इसके अंदर लिखा हुआ है, ये ए हमारे पास जनरेटर एलिमेंट होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अंडर मल्टीप्लिकेशन साइक्लिक ग्रुप को हम इस ए की पावर में लिखते हैं और अंडर एडिशन साइक्लिक ग्रुप को हम ए के साथ इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है रेजिड्यू क्लासेस। जेड क्या होती हैं? जेड रेजिड्यू क्लासेस होती हैं, आपको बता दिया है। जेड क्या है? रेजिड्यू क्लासेस हैं। रेजिड्यू क्लासेस हमेशा ग्रुप होती हैं, एक मरतबा रिवीजन करते हैं जो पहले प्रीवियस पार्ट नंबर 1 में आपको पढ़ा चुके हैं। ये ग्रुप होती हैं अंडर एडिशन के मल्टीप्लिकेशंस। कमेंट्स करके बताएं कि ये ग्रुप होती हैं अंडर एडिशंस के मल्टीप्लिकेशंस। ये हमारे पास ग्रुप कैसी होती हैं। चलें, इज़ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ अंडर एडिशंस। ये साइक्लिक ग्रुप होती हैं अंडर एडिशंस। इसके जो जनरेटर एलिमेंट्स होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs, जो जनरेटर एलिमेंट्स होते हैं रेजिड्यू क्लासेस के, इंटीजर्स की रेजिड्यू क्लासेस के जो हमारे पास जनरेटर एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास 1 और -1 होते हैं। 1 और -1 इस सारे ग्रुप को जनरेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है
जेड एन मे हैव्स मोर जनरेटर्स। कहता है जेड एन हो सकता है मोर जनरेटर रखता हो, लेकिन इसके ज़्यादातर जो मेन जनरेटर है वो 1 और -1 ही है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 49, अ साइक्लिक ग्रुप हैज़ अ मोर देन 1 जनरेटर्स। कहता है जो साइक्लिक ग्रुप होता है वो एक से ज़्यादा जनरेटर रखता है। साइक्लिक ग्रुप जो होता है ये एक से ज़्यादा जनरेटर रखता है। पॉइंट नंबर 50 पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। अगर हम 2 एलिमेंट्स लें, उनको इक्वल लिखा जाए, साइक्लिक ग्रुप के 2 एलिमेंट्स कब इक्वल होते हैं उसके बारे में वो बताने लगा है। अगर वो इक्वल हों, साइक्लिक ग्रुप के 2 एलिमेंट्स इक्वल हों, ए की आई इक्वल हो ए की जे के, तो फिर कहता है जो साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर होगा, जो साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर होगा वो आई माइनस जे को डिवाइड करेगा। साइक्लिक ग्रुप में 2 एलिमेंट्स कब इक्वल होते हैं? जब साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर उसके एलिमेंट्स को डिवाइड करता है। तो ये आपको बताते हैं। इधर दोबारा से एक एग्जांपल में समझाता हूँ। अगर मैं लिखूँ ए की पावर 3 इक्वल है ए की पावर 6 के, ऐसे लिखें, और n इक्वल हो मेरे पास 3 के, तो ये जो 3 है मेरे पास n वाला, ये डिवाइड करेगा 6 माइनस 3 को। तो ये डिवाइड करता है। इसका मतलब है कि ये जो दोनों ए की 3 और ए की 6 हैं, ये साइक्लिक ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, अगर आपको ये पॉइंट्स अच्छे से समझ नहीं आया तो फिर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो जल्दी से कवर नहीं किए जा सकते, फिर आप हमारे ग्रुप थ्योरी के जो डिस्क्रिप्शंस में जो लेक्चर्स हैं उन लेक्चर्स से ये पॉइंट्स क्लियर कर सकते हैं। ग्रुप थ्योरी के जो मेजर्स लेक्चर्स दिए हुए हैं वहाँ से भी पॉइंट्स आप क्लियर कर सकते हैं, अगर आपको किसी पॉइंट्स की अच्छे से समझ नहीं आई तो। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो इस तरह से है। 51 पॉइंट है। जो ए का ऑर्डर होता है वही हमारे पास ए जनरेटर का ऑर्डर होता है। जो ए का ऑर्डर होता है वही हमारे पास ए जनरेटर का ऑर्डर होता है। 52 पॉइंट्स हमारे पास हैं। कहता है ए की पावर के इक्वल हो अगर आइडेंटिटी के, ए की पावर के अगर इक्वल हो आइडेंटिटी के, क्या तो हमारे पास जो ए का ऑर्डर होगा वो के को डिवाइड करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी भी आपको एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। एग्ज़ाम्पल हमारे पास इस तरह से है कि अगर ए की पावर 10 जो है ये आइडेंटिटी दे, तो ए का ऑर्डर 2 हो, ए का ऑर्डर 2 हो, तो 2 जो है ये 10 को डिवाइड करेगा। कहने का सिंपल मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो ए की पावर, ए की किसी भी पावर पर आइडेंटिटी आए ऑर्डर के अलावा, ए की किसी भी पावर पे आइडेंटिटी आए तो वो पावर ऑर्डर की मल्टीपल ही होगी। अगर ए की किसी और पावर पर आइडेंटिटी आ जाता है ऑर्डर के अलावा किसी और पावर पर भी तो आइडेंटिटी आ सकता है ना। फ़र्ज़ करो कि अगर एक ऑर्डर है 2, तो 2 के अलावा भी किसी और पावर पर आइडेंटिटी आ जाती है, तो वो कहता है कि वो 2 के मल्टीपल ही होंगे। या तो वो पावर 4 होगी, या 6 होगी, या 8 होगी, या 10 होगी, 12 होगी, 19 होगी, इसी तरह से ही वो होगी 90।